ब्रह्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवांग मनस गोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्ट सिद्धये। मंत्र 51। आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्त्वं पदार्थ शोधनम अपि सिद्धं भवति। ये कहने को तो मंत्र है लेकिन एक एक मंत्र जो है पूरा पैराग्राफ है ये। और बड़ा मटेरियल है इसमें, इस मंत्र में बहुत मटेरियल। और ये टर्स है, ये भी अगला मंत्र, ये 2-3 मंत्र जो है ये वेदांत की प्रक्रिया, ये उसमें पूरा। इसलिए मैंने जब इस ग्रंथ को आरंभ किया था तभी मैंने कहा था ये एडवांस टेक्स्ट है, ये एडवांस टेक्स्ट है। और इसलिए ये एडवांस टेक्स्ट है चूंकि, तो इसलिए थोड़ा सा टफ तो है ही, लेकिन आप लोगों को इसमें आनंद भी आएगा। इंटरेस्ट लीजिए इसमें, और जो वेदांत की बारीकियां हैं, जो वेदांत की पेचीदगियां हैं, वो इससे बड़ी स्पष्ट होंगी, क्योंकि इसमें प्रक्रियाएं भी हैं सारी और पूरी टर्मिनोलॉजी भी है। तो इसलिए ये बड़ा ही सुंदर, बहुत ही सुंदर ये टेक्स्ट है। ये जो अध्यारोप अपवाद, ये जो प्रक्रिया पिछले मंत्र में जो स्पष्ट की थी, वो किसके लिए था? अभेद सिद्धि के लिए, अद्वैत सिद्धि, जो अद्वैत सिद्धि के लिए, अभेद सिद्धि। क्योंकि सामान्यतः अज्ञान के कारण ही हम वेद को, इसको भेद को हम क्या है, सत्य मानते हैं, और यह ज्ञान इसका कारण। तो भेद को हम सत्य मान लेते हैं, और ये सब जितने भी भेद हैं हम इसे सत्य मानते हैं। लेकिन शास्त्र या वेदांत ये भेद मूलक नहीं है, ये अभेद मूलक है। क्योंकि सत्य या तत्व ये दो नहीं हो सकते, और इसीलिए ये मूलतः अभेद है, अद्वितीय है, अद्वैत है। इसलिए उस अभेद का या अद्वैत के प्रतिपादन के लिए, और भेद किसमें मानते हैं? यही जीव और ईश्वर भेद, जीव जगत भेद। तो जो ये जीव और ईश्वर का जो भेद है, उसकी निवृत्ति के लिए और ईश्वर के लिए तत्पद का प्रयोग करते हैं, और जीव के लिए त्वम पद का। तो ये तत् और त्वम पद के, इसमें या इसका अर्थ का शोधन भी तो होना है ना, क्योंकि इसमें तत् में बहुत सी चीजें मिली हुई हैं, त्वम में बहुत सी चीजें मिली हुई हैं।
तो त्वम का बिल्कुल शुद्ध रूप और तत् का बिल्कुल शुद्ध रूप, यहाँ पे इन दोनों की शुद्धता, तत् और त्वम की दोनों की शुद्धता, दोनों का शुद्ध रूप, वह यहाँ पे ये प्रतिपादित करना है। ये यहाँ पे शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। और जब ये स्पष्ट हो जाता है, जब ये शोधन, ये शुद्धिकरण, ये शोधन जब ये स्पष्ट हो जाता है, तभी ये वेदांत की पूर्णता है। और अगर वही बात है ना कि डाउट बना हुआ है और वेदांत भी सुन रहे हैं और डाउट भी बना हुआ है, तो वेदांत नहीं है। इसका मतलब वेदांत की स्पष्टता ही नहीं है। जब तक कि शंका का 100% समाधान ना हो जाए, तब तक वेदांत ज्ञान की पूर्णता नहीं। और यहाँ पे ये जो तत् और तम पद में जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं की निवृत्ति के लिए ये पूरा पोर्शन यहाँ पे आरंभ होता है। दोनों की तत्पद का क्या है, तम पद का क्या है, क्योंकि कल हम लोग ऐसे उदाहरण के रूप में देख रहे थे कि जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे मूलतः जो समुद्र है, ये मूलतः तो ये जल ही है। और समुद्र से आप तत्पदार्थ ले लीजिए, उदाहरण के लिए समझना दृष्टांत है ये। और लहर से आप तम पदार्थ ले लीजिए या जीव पदार्थ ले लीजिए, तो नाम रूप की दृष्टि से दोनों में बड़ा भेद दिखाई देगा। लहर बहुत छोटी सी और करोड़ों अरबों कितनी लहरें, कोई गिनती नहीं। और समुद्र इतना विशाल, कोई किनारा नहीं दिखता, कोई गहराई नहीं दिखती। पर्ची करा दो, पर्ची। हर दृष्टि से समुद्र बहुत विशाल है। तो अब क्योंकि समुद्र इतना विशाल, लहर छोटी सी बिल्कुल, ये नाम रूप की दृष्टि से अलग है, दोनों अलग। लेकिन तत्व की दृष्टि से, जल की दृष्टि से जो समुद्र है वही लहर है। लहर अगर ये जान जाए कि मैं तो जल हूं, लहर तो हूं ही नहीं, मैं तो जल हूं, तो वो गर्व से कह सकती है कि मैं समुद्र का अधिष्ठान हूं, समुद्र मेरे पर अवलंबित है। क्या नहीं आया था वो? मुझे समुद्र थोड़ी बनना है, मैं तो समुद्र हूं, मुझे क्या बनना है समुद्र। और जब इतना उसको अगर ये भान हो जाए, बोध हो जाए, तो उसकी सारी समस्याएं समाधान। हाय मैं छोटी हूं, मैं मर जाऊंगी, मैं टकरा जाऊंगी, मुझे बड़ा बनना है, मुझे समुद्र होना है, मुझे, ये सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी उसकी। तो इसीलिए जो लहर और समुद्र, ये दोनों की दोनों नाम रूप की दृष्टि से अलग अलग हैं, लेकिन तत्वता दोनों एक ही। उसी तरीके से यहाँ पे इस पोर्शन में यही तत् और त्वम की ऐक्यता ये सिद्ध करनी, जो महावाक्य है, इसलिए यहाँ पे लिखा है तत्त्वम पदार्थ शोधनम, इनका शोधन, क्योंकि दोनों मिक्सर है ना, दोनों मिले पड़े हैं, दोनों मिले पड़े हैं। त्वम पदार्थ भी मिला पड़ा है और तत्पदार्थ भी मिला पड़ा, दोनों मिले पड़े। और खतरनाक इनमें इसीलिए भ्रम पड़ा हुआ, भ्रम पड़ा हुआ पूरी तरीके से। तो इसलिए इन दोनों का अखंड अर्थ बोधकम, अखंड अर्थ बोध हो दोनों का, यही शास्त्र का उद्देश्य है, यही वेदांत का उद्देश्य है। अर्थात दोनों एक ही हैं। तत्त्वमसि
ये जो महावाक्य है, जो तत्त्वमसि है, अहम ब्रह्मास्मि है, और महावाक्यों में ये तत्त्वमसि और ये अहम ब्रह्मास्मि ज्यादातर इन्हीं को लेकर के ही विचार होता है। मैंने पहले भी कहा था, जो जीवेश्वर ऐक्य की सिद्धि करने वाले वाक्य वो महावाक्य हो। महावाक्य बहुत, लेकिन सामान्यतः जो ये 4 वाक्य लिए गए, ये 4 महावाक्य सिर्फ इसलिए लिए गए चारों वेदों का तात्पर्य निर्णय करने के लिए कि चारों वेदों का तात्पर्य एक ही है। उसी तरीके से ही जो ये तत्पदार्थ के शोधन के लिए तत्त्वमसि और ये अहम ब्रह्मास्मि, जो तत्त्वमसि है ये उपदेशात्मक है, ध्यान दीजिए, और अहम ब्रह्मास्मि है ये अनुभवात्मक है। अनुभवात्मक ऐसा नहीं कि जिस समय ये आपको ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, वो बोध ही अनुभव, वो स्वयं को जब उसका बोध हो जाए अच्छे से, वो अनुभव। ये इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस करो, वो बिना शास्त्र के, बिना उसके क्या एक्सपीरियंस करोगे फिर? इसलिए ये एक्सपीरियंस शब्द ने प्रॉब्लम क्रिएट की। इसलिए कई बार जो ये योगी है, अरे क्या रखा है ये वेदांत में, ये सब इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, वो तो ब्रह्म का एक्सपीरियंस का विषय है, वो तो आत्मा का एक्सपीरियंस का विषय, बैठ के उसको एक्सपीरियंस करो उसको अनुभव करो। वो एक्सपीरियंस भी कहें अनुभव करो बैठ करके, बस उसको, उसे शास्त्र से क्या लेना देना, शास्त्र में थोड़ी है कोई, वो तो अपने अंदर है, भीतर है, उसको बैठ के अनुभव करो। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो सुनाई दे रहा है क्या? आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। आज तो स्वामी जी लैपटॉप से कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं कट रही है। या तो दोबारा ज्वाइन करने बंद कर। स्वामी जी आवाज कट रही है, स्वामी जी आवाज कट रही है, आवाज। स्वामी जी बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, कट रही है आवाज, बिल्कुल आवाज कट रही है महाराज जी। स्वामी जी बोले आज तो लैपटॉप से कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, फिर भी आया।